शबर जैदी कहते हैं पाकिस्तान टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है क्योंकि रियासत के हुक्मरान एलसी नहीं खोल पा रहे। एलसी बैंक की तरफ से एक खत होता है जिसमें रकम निकलवाने की इजाजत होती है। कराची पोर्ट में गैर मुमालिक से मंगवाया हुआ खाम माल और मशीनरी मौजूद है, मगर वजारत खजाना एलसी नहीं खोल रही क्योंकि जैसे ही माल वसूल होगा रकम डॉलर में अदा करना पड़ेगी। डॉलर वैसे ही बहुत ऊंची उड़ान भर चुका है। 6 से 7 अरब डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद हैं, जिसमें सऊदी अरब, चीन और दीगर दोस्त ममालिक से मांगे हुए ऐसे डॉलर भी मौजूद हैं जिनको हम महज देख सकते, खर्च नहीं कर सकते। हुकूमत समझती है जैसे ही एलसी खुली दरामद शुदा माल की अदायगी डॉलर में करना पड़ेगी। डॉलर पहले ही मुल्क में नायाब हैं, नतीजा डॉलर में मजीद कमी वाक़या होने से एक्सचेंज रेट में होश रिबा इजाफा हो जाएगा। माशी माहिरीन खतरा जाहिर कर रहे हैं एलसी के खोलने से डॉलर ₹350 के लगभग चला जाएगा। यूं रुपए की बेकदरी से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बर्पा हो जाएगा। महंगाई से अवाम में तशद्दुद आमेज रुझान में इजाफे का खतरा मौजूद है। बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले चेयरमैन इमरान खान की बात का तज़किरा करना जरूरी है। वो कहते हैं मैंने बड़ों को बहुत समझाया, इस वक्त मुल्क में हुकूमत को मजबूत करने की जरूरत है। तमाम माशी अशारी मुस्बत हैं, सियासी इंतशार मुल्क की चूलें हिला देगा। इमरान खान कहते हैं मैंने वजीर खजाना शौकत तरीन को भी भेजा, उन्होंने बड़ों को मुआशियात पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उन्होंने ब्रीफिंग में समझाया था मुल्क को माशी तूफानों से निकाल लाई है। मुल्क सियासी और माशी सतूनों के सहारे खड़ा है, अगर एक भी सतून किसका तो मुल्क के माशी हालात किसी से संभाले न जाएंगे। इमरान खान कहते हैं मुझे और शौकत तरीन को तसल्ली दी गई कि हम खुद पाकिस्तान में सियासी और माशी तसलसल चाहते हैं, लिहाजा किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सियासी और माशी सतूनों पर खड़ा रहेगा, किसी भी सतून को छेड़ने से गुरेज किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं मेरी हुकूमत को खत्म किया गया। मैं और शौकत तरीन जिस खदशे का इजहार कर रहे थे वो पूरी दुनिया के सामने है। मेरे दौर हुकूमत में पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा महज 5% था, जो अब बढ़कर 70 से 90% तक जा पहुंचा। इमरान खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मुझे घर भेजने वालों के जहन में शहबाज शरीफ और इसहाक डार के बारे में ना जाने किस किस्म का तसव्वुर बना हुआ था। इन दोनों के बारे में बड़े समझते थे कि जैसे ही इक्तदार उनको सौंपा गया तो पाकिस्तान माशी मैदान में दौड़ना शुरू कर देगा, माशी मसाइल हल हो जाएंगे, डॉलर नीचे और रुपया ऊपर चला जाएगा, सनत में तरक्की होगी और बरामदात में इजाफा होगा। मगर सब कुछ इसके बरक्स हुआ। शहबाज शरीफ और इसहाक डार सियासी और माशी मैदान में नाकाम हुए, उनको लाने वालों की अर्जुएं पूरी नहीं हुई। शहबाज स्पीड सिर्फ अखबारों में थी, इसहाक डार की माशी मैदानों में तरक्कियां महज अदादो शुमार में होती थी। मुल्क शदीद माशी बहरान में मुब्तला है। चाहिए था इन दोनों की सलाहियतें उभर कर उजागर होती, मगर दोनों रियासत पाकिस्तान को घसीट घसीट कर डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मसाइब अवाम को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और मजीद करने पड़ेंगे। उनको लाने वाले उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आते, क्योंकि मुल्क में टेक्नोक्रेट की बातें हो रही हैं, अबूरी हुकूमत की बातें की जा रही हैं, इलेक्शन न करवाने की बातें सुनाई दे रही हैं। कहते हैं ऐसी हुकूमत लाई जाए जो 2 साल पर मुहित हो। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इस्लामाबाद और सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवा दिए हैं। मुझे इलेक्शन से दूर रखने और सियासी अमल से बाहर करने के लिए मौजूदा हुकूमत में शामिल 13 जमातें आइन के मुताबिक होने वाले इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार बैठे हैं। सब चाहते हैं इमरान खान को इलेक्शन के अमल से रोका जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। शबर जैदी एक टीवी प्रोग्राम में बता रहे थे 1 माह के अंदर रियासत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बड़ी अहमियत के हामिल फैसले होने जा रहे हैं। इन फैसलों में अबूरी और टेक्नोक्रेट हुकूमत को कायम करना भी शामिल है। अबूरी और टेक्नोक्रेट हुकूमत को कम अज कम 2 साल की मुद्दत दी जाएगी। टेक्नोक्रेट हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए सख्त इक़दामात उठाने के लिए ऐसे फैसले लेगी जो सियासी हुकूमतें नहीं ले सकती, जैसे तवानाई की बचत के लिए मौजूदा हुकूमत चाहती है कारोबार रात 10 बजे के बाद खत्म कर दिया जाए, बाजार, मार्केटें, प्लाजे, शॉपिंग सेंटर और मॉल वगैरह दिन की रोशनी में ओपन रहें, वक्त रात 10 बजे तक महदूद करके उनकी बंदिश कर दी जाए। चूंकि मौजूदा हुकूमत भी सियासी हुकूमत है और उसकी बुनियाद वोट पर है, नुमाइंदगान को दोबारा मुंतखब होने के लिए आवाम के पास जाना पड़ेगा।
لہذا کاروباری افراد کا دباؤ حکومت برداشت نہیں کر پا رہی اور بار بار مذاکرات کرتی ہے، مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، کاروباری افراد کی بات ماننی پڑ رہی ہے، اس لیے کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی۔ ٹیکنوکریٹ حکومت میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، ان کی زیادہ تعداد باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے اعداد و شمار کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنا ان کے مد نظر ہوتا ہے، عوام پر کیا ظلم ہو رہے ہیں، ٹیکنوکریٹ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ ٹیکنوکریٹ کی حکومت جہاں بھی قائم ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے، ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، چاہے امریکہ ہو یا یورپ ہو، ناکامی اس کا مقدر بنی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت کیسے کامیاب ہوگی؟ حکومت خود انکار کر رہی ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹ کے حق میں نہیں ہیں، پھر ملک میں ٹیکنوکریٹ کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حکومت خود انکار کر رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔